हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम इस वीडियोस में क्लास 6 का चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं हिस्ट्री का। तो लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा कि लोग पहले हज़ारों साल पहले कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, ठीक है, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी और वो कैसे काम करते थे। तो हमने लास्ट वीडियोस में जितना भी पढ़ा उसमें हमने ये समझ पाया कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है। एंड जैसे ही उनको ये लगता था कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कोई ड्रॉट पड़ गया या फिर फ्लड्स आ गए, तो वो उस जगह को चेंज करते रहते थे। तो वो एक जगह स्टेबल होकर नहीं रहते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे, ठीक है। मूव करने के और भी रीजंस थे, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल आर्मीज़ में लोग मूव करते थे, या फिर जो मर्चेंट्स होते थे वो अपने बिजनेस के लिए मूव करते थे, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस थे मूव करने के लिए। अब मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी लास्ट वीडियो में कि जो पहले जो भी था, पहले कुछ भी डिवाइडेड नहीं था, लाइक कंट्रीज़ के नेम हो गए, ये सब डिवाइडेड नहीं थे, बट कॉन्टिनेंट्स थे। अब कॉन्टिनेंट्स और सब कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? बहुत सारा एरिया लैंड मास का जो और कॉन्टिनेंट से और लैंड मास के एरिया से हज़ारों कोसों दूर है या डिवाइडेड है समुद्र से, ठीक है, या फिर कल्चर जो हैबिट्स हैं उनसे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जो इंडिया आता है वो हमारा आपका एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। तो बेसिकली ये जो है दूसरे कॉन्टिनेंट से, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स हो गया, इन सबसे डिवाइडेड है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में यूरोप काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है ओशियंस का, ठीक है। और बेसिकली 7 कंट्रीज़ आती हैं आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, जैसे आपका नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने इस वीडियो में ये देखना है कि जो हमारा नाम है हमारी कंट्री का, इंडिया या भारत, कैसे पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर कंट्री इज़ नोन बाय बोथ वर्ड्स इंडिया एंड भारत। हम इंडिया एंड भारत बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडिया नाम कैसे पड़ा? जैसे हमने इंडस नदी के बारे में पढ़ा था ना, ठीक है। तो उसी नदी से इसका नाम निकल के आया है, धीरे धीरे चेंज होता होता है इंडिया, ओके। उसको हिंदी में, संस्कृत में बोलते थे इंडस को सिंधु, ठीक है, सिंधु बोलते थे संस्कृत में। तो 2500 साल पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया था कि हमारे और भी कंटिनेंट्स के लोग बिजनेस करने के लिए या फिर एडवेंचर के लिए यहाँ आते रहते थे। तो जो ईरानीज एंड ग्रीक आए थे नॉर्थ वेस्ट साइड से, वो इसको हिंदूज और इंदोज भी बोलते थे। तो ऐसे चेंज होते होते इसका नाम इंडिया पड़ गया। हमारी कंट्री के इंडिया और भारत के सिवा और भी बहुत सारे नेम्स हैं, सबकी अलग अलग स्टोरीज हैं, ठीक है। बट हमारी बुक में, हमें सिलेबस में इंडिया और भारत नाम के वर्ड बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ दिस रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। तो उस रिवर की जो ईस्ट का जो एरिया था उसको क्या बोल दिया गया? इंडिया नाम दे दिया गया, ओके। अब आया आपका भारत। भारत नाम कैसे पड़ा? जैसे आप लोगों ने शायद स्टोरीज भी पढ़ी होंगी, जो राजा दुष्यंत थे उनके बेटे का नाम भारत था, और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं इस नाम के पीछे। लेकिन जो हमें हमारी बुक में दे रखा है वो दे रखा है कि नाम भारत रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। हज़ारों साल पहले, बेसिकली 3500 साल पहले इसमें लिखा हुआ है, 3500 ईयर्स अगो, कुछ लोग रहते थे, ग्रुप ऑफ पीपल, जिनको भारत कहा जाता था इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। दे ऑल्सो मैंशनड इन ऋग्वेद सम 35 ईयर्स अगो। ऋग्वेद में भी ये चीज़ मैंशन हो गई है, इसलिए हमारी कंट्री का नाम भारत, ठीक है। तो जैसा कि छोटा सा मैं बता देती हूँ, इंडिया नाम क्यों है? इंडिया नाम है हमारा इंडस नदी की वजह से, जो उसको हम सिंधु भी बोलते हैं संस्कृत में। और भारत नाम जो आया हमारा ऋग्वेदों से निकल के आया हुआ है, ठीक है। और जो ग्रीक्स और यूनानीज बिजनेस करने के लिए आए थे वो इसको आपका हिंदूज या फिर इंडूज ऐसे भी करके बोलते थे। तो जो ईस्ट का हमारा एरिया हो गया वो हमारा इंडिया नाम हो गया। और भी बहुत सारे नेम्स हैं इंडिया के, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, और भी बहुत सारे नाम हैं। ये सब के पीछे अलग अलग स्टोरीज हैं, ओके। आइए तो इसकी बुक रीडिंग भी कर लेते हैं। नेम्स ऑफ द लैंड्स। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपनी कंट्री के 2 शब्दों का यूज़ करते हैं, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो हमारा इंडिया वर्ड है वो हमारा इंडस नदी से आया है, जिसको हम संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indus, and the land to the east of the river was called India. ईरानी और ग्रीक जो कम से कम नॉर्थ वेस्ट से आए थे करीबन 2500 2,500 साल पहले, ठीक है, और जिनको इंडस नदी के बारे में पता था, उसने
उसको वो क्या बोलते थे, हिंदूज और इंडोज भी बोलते थे। एंड जो उसका ईस्ट का एरिया था उसको उन्होंने इंडिया नाम दे दिया, ठीक है। और सेकंड नेम क्या है हमारा, भारत। द नेम भारत वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, ठीक है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो हमारी संस्कृत के वेद हैं, बहुत सारे वेद हैं, उसमें जो सबसे आपका अर्लीस्ट कंपोजिशन है ऋग्वेद, उसमें लिखा हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट में कुछ लोग रहते थे जिनको भारत कहा जाता था। और फिर उसके बाद जो हमारी कंट्री का नाम है वो उसी पे पड़ गया, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने ये टॉपिक कवर किया, नेम्स ऑफ द लैंड। हम आगे वीडियोज़ में और चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।